पहले धरती माता को प्रणाम करता हूँ। आप सभी को ओम प्रणाम। सबसे पहले हम सभी भाई बहन करेंगे यौगिक जोगिंग का पहला अभ्यास। धीरे धीरे चलना है, धीरे धीरे पंजे के बल से हाथ को ढीला करके नीचे ऊपर करना है। हस्त संचालन आसन, धीरे धीरे चलना है। यह हमारा यौगिक जोगिंग का पहला अभ्यास है। शरीर को गर्म करना है। हमारे घर गृहस्थी के काम में हमारे शरीर में थकावट होती है, तो उसको हमने दूर करना है धीरे धीरे चलने से पहले। और दूसरा अभ्यास, उछल करके हाथ को ऊपर, बिल्कुल ऊपर ले जाने हैं, जहां तक भी जा सकते हैं। हाथ पैर को जो है पीछे नितंब में लगाना है, उछल करके ऐसे नितंब में लगने चाहिए। ये हमारा यौगिक जोगिंग का दूसरा अभ्यास है। लंबा लंबा सांस लेना है। तीसरा अभ्यास है हाथ कमर में और गोडा ऊपर, गोडा छाती में लगना चाहिए। ये हमारा तीसरा अभ्यास है। बिल्कुल जितना छाती में लग सकता है ऐसे, इससे हमारे नितंब भी ठीक हो जाते हैं। और इसका अगला अभ्यास है कुर्सी बैठक। ऐसे आराम आराम से, बिल्कुल आराम के साथ। कोई पूरे नीचे भी बैठ सकते हैं। आराम के साथ बैठना है और आराम के साथ उठना है। लंबा लंबा सांस लेना है। और पूरे भी बैठ सकते हैं, जैसे जैसे अपना अपना सामर्थ्य हो। अब अगले अभ्यास के लिए पैर खुले और हाथ आगे, और फिर दाईं और बाईं ओर झुकना है। ऐसे ऐसे दाईं और बाईं ओर, हाथ की उंगली ऊपर, पंजा बिल्कुल सीधा। इससे हमारे बाजू में खिंचाव आता है और पैर में भी खिंचाव आता है। हमारी मांसपेशियां में खिंचाव आके जो है हमारे पैर और हाथ लचीले बनते हैं। और अब हाथ कमर में अगला अभ्यास, दाईं और बाईं ओर झुकना है और मुंह आकाश की ओर। ऐसे गोडे को नीचे झुकाना है और कमर पीछे, मुंह आकाश की ओर। फिर वापिस, फिर दूसरी साइड, बिल्कुल आराम के साथ।
ऐसे जहां तक झुक सकते हैं, टिकना है थोड़ा, फिर वापस, फिर दूसरी ओर ऐसी, फिर ऐसी। इससे हमारे गोड्डे और कमर में खिंचाव आता है, ऐसी ऐसी। और के बाद सबसे पहले हाथ आगे फिर पीछे, ये हमारा छठवां अभ्यास है। पैर बिल्कुल खुले और बाजू भी खुलने चाहिए। उसके बाद आएगा हमारा त्रिकोणासन। ये हमारी कमर के लिए बहुत अच्छा है। और इसका अगला अभ्यास है त्रिकोणासन। एक दूसरी तरफ जो है हाथ ऊपर, एक और दूसरा हाथ नीचे पैर के साथ, ऐसे। कमर में लचक बहुत अच्छी आती है इससे। और इसका अगला अभ्यास है दाएं हाथ को बाएं पैर के अंगूठे में, एक हाथ ऊपर, नजर भी ऊपर वाले हाथ के साथ, ऐसे बारी बारी से। एक दो, एक दो। मुंह की ये दिशा जो है ऊपरी होनी चाहिए, हाथ जिधर हाथ जाएगा उधर। एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो। और इस पैर इकट्ठे। और ये हमारा 10वां अभ्यास। हाथ पीछे की ओर और कमर भी, गोडे को आगे झुकाना है, ऐसे पीछे जहां तक जा सकते हैं। और फिर हाथ के नीचे, बिल्कुल पीछे, और हाथ नीचे लगने चाहिए बारी बारी से, क्योंकि इसमें हमारे कमर भी ठीक होती है और कमर और पैर में खिंचाव आता है। जहां भी खून जमा होता है उसका सर्कुलेशन भी पूरी नस नाड़ियों में चलेगा। जहां हमारा खून जमा होता है वहीं हमें दर्द होती है। इसलिए हमने शरीर को गर्म करना है, ताकि हमारा खून पिघलेगा, ताकि हमारे शरीर में दर्द ना लगे। ये 10वां और ये हमारा 11वां अभ्यास। पैर खुले और तालियों ऊपर, तालियों से को प्रेशर हो जाएगा और इसको हम तेजी के साथ कर सकते हैं। दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो। अगला हमारा 12वां अभ्यास योग नृत्य है। वो तो मैंने कल बता दिए थे कि पैर और हाथ जो है विपरीत दिशा में होनी चाहिए, ऐसे। एक दो, 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 एक दो। तो ये हो गया हमारा जोगिंग के 12 अभ्यास। अगला अभ्यास है हमारा एक पैर ऊपर उठाना है, दूसरा पैर भी। इसको हम दोनों हाथ नहीं लगा सकते आगे, और एक हाथ भी ऐसे, मतलब जैसे दाएं हाथ बाएं पैर में, बाएं हाथ दाएं पैर में, ऐसे ऊपर उठाना है पैर को। जितना ऊपर उठाएंगे उतने हमारे नितंब में खिंचाव आएगा।
जिससे हमारे पैर के जोड़ ठीक होते हैं। यहाँ से हमारे पैर जुड़े होते हैं, उसके लिए ये अभ्यास बहुत लाभदायक है। ऐसे दोनों भी कर सकते हैं, दोनों हाथ ऐसे। तो अब इसका अगला अभ्यास है तालियां गोडे के नीचे उछल करके। लंबा लंबा सांस लेना है और अभ्यास के साथ। इसमें हमारा हाथ पैर को प्रेशर होता है, क्योंकि हमारे हाथ और पैर में जो है सारे रोगों की नस नाड़ियां होती है। और अगला अभ्यास है हाथ को इंटरलॉक करना है और इनको पीछे घुमाना है, फिर नीचे ऐसे ऐसे। ये भी हमारी कमर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, जो हमारी शरीर में थकावट होती है वो भी दूर हो जाती है योग करने से। योग करने से हमें एक नहीं अनेक लाभ मिलते हैं। सुबह उठ के अगर हम योग करेंगे तो हमें दवाइयों खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। योग के द्वारा ही हम अपने रोगों को दूर कर सकते हैं, परंतु हमारा योग नित्य होना चाहिए, प्रतिदिन, बीच में कोई छुट्टी ना हो। हम जो भी योगी भाई बहन है, हमने छुट्टी करनी है। जैसे स्वामी जी बोलते हैं कि योग जो है प्रतिदिन होना चाहिए ये अभ्यास। और अगला अभ्यास करते हैं हम आगे और पीछे करना है, मुख को भी पिछली ओर। अब करते हैं ताड़ासन। पैर इकट्ठे, पंजे पर ऊपर उठना है, हाथ को इंटरलॉक करना है और हाथ की हथेली ऊपर आकाश की ओर और आराम से पंजे पर ऊपर उठना है और हथेलियां वापिस और पैर की एड़ियां भी वापिस। और जब हम पंजे को ऊपर उठाएंगे, हथेली ऊपर करेंगे, तो सांस को अंदर लेना है और जब वापिस होगी तो सांस को छोड़ना है। बारी बारी से सांस को छोड़ते रहना और लेते रहना है। जब हाथ ऊपर जाएगा तो सांस अंदर और जब नीचे आएगा तो सांस बाहर। और अब करना है हमने हाथों के लिए, उंगली आगे पीछे करनी है ऐसे, ताकि हमारी उंगली की नस नाड़ियों में खून का सर्कुलेशन चलता रहेगा, हमारी उंगली नहीं अकड़ेगी। और फिर मुट्ठी बंद, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद और मुट्ठियों को चलाना ऐसे, पहले बाहर की ओर और फिर अंदर की ओर ऐसे, और फिर हाथ आगे पीछे ऐसे। इसमें हमारी कोहनियों में भी लाभ होगा। इसमें खिंचाव जब आएगा तो लचीला बनेगा और खून की रुकावट भी हमारे बाजू में नहीं होगी। और फिर बाहर की ओर। बहुत अच्छे, सभी भाई बहन ठीक कर रहे हैं। जब हम योग कक्ष में सब जुड़ते हैं तो खुशी होती है कि भाई हम भी जो है पतंजलि परिवार जो है सभी योगी है, बहुत खुशी होती है हमें। और अब बाजू की कोहनियों को ऐसे घुमाएं, हाथ की हथेलियां कंधे पर और आगे पीछे घुमाएं। ये हमारे कंधों के लिए बहुत लाभदायक होता है।
जो हमारे गले में भी दर्द होती है, पीठ में जो दर्द होती है, हमारी पहाड़ी भाषा में बीज भी कहते हैं, वो भी इससे ठीक होती है। बिल्कुल शरीर गर्म होना चाहिए। और हाथ को इंटरलॉक करके और सिर के पीछे से घुमाना है ऐसे, पहले एक साइड फिर दूसरी साइड। ये भी हमारे बाजू और कंधों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। पहले करते हैं हम कमर के लिए, नितंब को घुमाना है ऐसे, दोनों साइड घुमाना है ऐसे। फिर जन्म के लिए गोडे पर हाथ लगा के इनको घुमाना है ऐसे, ये भी दोनों साइड घुमाने हैं, दोनों साइड। और इसके बाद करते हैं वृक्षासन। एक पैर को दूसरे पैर में फंसाना है और हाथ ऊपर ऐसे, थोड़ा टिकना है। वृक्षासन सभी भाई करेंगे। वृक्षासन टिकना है थोड़ा, इसमें प्राणायामासन भी करते रहना ताकि हमें अभ्यास पड़ेगा टिकने का। अब वापस फिर दूसरा पैर दोनों साइड होना चाहिए, टिकना है, हाथ ऊपर, फिर प्राणायामासन में ऐसे हाथ जोड़ना है छाती के साथ, जैसे हम नमस्ते करते हैं। तो फिर ऊपर फिर वापस, ये हो गया हमारा वृक्षासन। तो अब करते हैं हम सूर्य नमस्कार। प्राणायामासन से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये हो गया हमारा सूर्य नमस्कार। तो हम अब थोड़े नीचे लेट करके करेंगे थोड़े आसन। पहले पैर पीछे बराबर पंजे टिकाने हैं और हाथ आगे और छाती को नीचे लगाना है, नाक और छाती को। और आगे पीछे पीछे झुकना, फिर नाक को नीचे लगाना है ऐसे, फिर ऊपर की ओर ऐसे, बिल्कुल ऊपर झुकना है ऐसे, जैसे सांप होते ना, सर्पासन होता है ऐसे। तो अब करने हमने हनुमान दंड। एक पैर को आगे और सिर को हमें नीचे झुकाना है और मुंह को विपरीत दिशा में बिल्कुल टिक रहे हैं थोड़ा। फिर दूसरा पैर आगे ऐसे नीचे झुकाना है, लंबा लंबा सांस लेना है ऐसे। जो अकड़न होती है हमारे शरीर में वो दूर हो जाती है ऐसे। इसको हम तेजी के साथ भी कर सकते हैं ऐसे, 1
दो, एक, दो, एक, दो, जैसे जैसे अपना अपना समझते हो। तो अब थोड़ा सा हमने समय का ध्यान भी रखना है। अब बैठ के करते हैं, वज्रासन में बैठेंगे, मुंडोकासन। सबसे पहले मुट्ठियां बंद और दोनों हाथ को जोड़ करके नाभि के साथ लगाना है और सांस को बाहर छोड़ना है धीरे धीरे, और कपालभाति के झटके लगाते रहें। दूसरा अभ्यास है हथेली पर हथेली और नाभि के साथ लगाना है, झुकना नीचे और कपालभाति के झटके। और इसका अगला अभ्यास है शशक आसन। हथेली ऊपर, फिर नीचे की ओर आगे सिरते हुए माथे को धरती पर लगाना है ऐसे, और कपालभाति के झटके लगाते रहें। एक बार और कर लेते हैं। और इसी के साथ हम एक पैर को आगे और दूसरा पैर पीछे मोड़ना है, और जैसे एक हाथ को दूसरे गोडे से ऐसे दूसरे गोडे को छूने की कोशिश करनी है। जैसे दाएं पैर सीधा, बाएं पैर पीछे, और दाएं पैर के गोडे को छूने की कोशिश करनी है। मुख पिछली ओर, जो हाथ पीछे है उधर ही जाना चाहिए मुख भी, और कपालभाति के झटके लगाते रहें। ये अभ्यास मोटापे के लिए बहुत अच्छा है। मोटापा इससे कम होता है, और जिसका पेट बड़ा होता है और वो भी घटता है, और कपालभाति के झटके लगाते रहें। फिर दूसरा पैर, ये दोनों साइड होने चाहिए। ये फायदा में तभी मिलेगा अगर हम दोनों साइड करेंगे। ये भी हो गया हमारा, और इससे आगे अब हमने नीचे लेटना है और पैर बिल्कुल सीधे पिछली ओर, पेट के बल से हाथ को हमने ठोडी में लगाना है, और एक एक पैर को हमने नितंब में लगाना है ऐसे, एक एक पैर को बारी बारी से। दोनों पैर भी लगा सकते हैं ऐसे बारी बारी से, नितंब में लगना चाहिए पीछे। और अब हाथ सीधे ऐसे सर्पासन की तरह, और मुख को जो है दाईं और बाईं ओर घुमाना है ऐसे ऐसे, फिर नीचे, फिर वापस, फिर नीचे, फिर दूसरी ओर,
फिर वापस नीचे, फिर दाईं और बाईं ओर, ऐसे दाईं और बाईं ओर मुख को करते रहना ऐसे। ये हमारी गर्दन के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है, कमर के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। ऐसे ऐसे ऐसे। तो अब हम पीठ के बल से कुछ अभ्यास करते हैं। बाईं करवट से नीचे लेटना है। पहले करते हैं साइकिलिंग, ताकि हमारे जोड़ खुलेंगे। एक एक पैर को ऐसे घुमाना है, जैसे हम साइकिल चलाते हैं, बस ऐसे ही। ये भी दोनों ओर, उल्टी ओर भी सुलटी ओर भी। हमारे पहाड़ी भाषा में बोलते हैं उल्टा और सुलटा, ऐसे दोनों साइड। और जितने तेज घुमा सकते हैं, अपने अपने सामर्थ्य के साथ, जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। इससे भी हमारे गोड्डे और नितंब खुलते हैं, जो भी अकड़न होती है। और एक एक पैर को ऊपर उठाना है, बिल्कुल जहां तक उठ सकता है। ये नितंब के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे झटका देना है, बिल्कुल झटका, तब खुलेगा हमारा नितंब। चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पीछे की ओर हाथ सीधे, और अब हमने जीरो बनाना है, एक एक पैर से जीरो। ऐसे हमने रोग को जीरो करना है, हमने रोग को नहीं बढ़ाना है, हमने रोग को योग के द्वारा जीरो बनाना है। फिर दूसरा पैर दोनों साइड से जीरो बनाना हमने, ऐसे। रोग हमारा जितना जीरो होगा, तो हमारा शरीर भी ठीक रहेगा, हमारा कमाया हुआ धन भी दवाइयों के लिए नहीं लगेगा। ऐसे अब दोनों पैर ऊपर उठाना, नीचे और ऊपर। अब करते हैं हम पवन मुक्तासन। एक एक पैर से गोड्डे में नाक लगना चाहिए, सांस को बाहर छोड़ना है। फिर दूसरा पैर ऊपर, एक पैर सीधा, बारी बारी से। और अब दोनों गोडे ऊपर। ये हमारे गैस के लिए बहुत अच्छा है, हमारे पेट में गैस नहीं बनेगी, और जिसकी गैस बनती भी है वो भी बाहर निकल जाएगी। जितना ज्यादा इस अभ्यास को करेंगे तो पेट की गैस नहीं बनेगी। सांस को बाहर छोड़ना है और ठोड़ी को गोडे में लगाना है। और कपालभाति के झटके अब हमने करना है। कमर दर्द के लिए मरकटासन के 3 अभ्यास। हाथ बराबर इधर उधर, और गोडे को पीछे मोड़ना है। फिर दाईं और बाईं ओर झुकाना है कि गर्दन हमारी विपरीत दिशा में होनी चाहिए, ऐसे। फिर वापस, फिर दूसरी ओर, गर्दन दूसरी ओर, गोडे पर गोडा, पहला अभ्यास। ऐसे जैसे जैसे अपना अपना सामर्थ्य हो, ऐसे इधर उधर। इसमें इस अभ्यास से हमारे कमर में लचक होती है, जहां खून जमा होता है वो भी खुल जाता है। तो कमर दर्द हमारी इस अभ्यास से बिल्कुल दूर होगी, ऐसे। और दूसरा अभ्यास है हमारा गोडे में थोड़ा फासला नीचे ऊपर, लगभग 1-1.5 फुट का। तो और अभ्यास से में ऐसे कि हमारी गर्दन विपरीत दिशा में हो, ऐसे बराबर। जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं, जैसे जैसे अपना शरीर कहता है। कोई रोगी नहीं है, वो जल्दी जल्दी भी कर सकता है, जो स्वस्थ है।
ऐसे तेजी से भी। इससे हमारे शरीर में बहुत लाभ मिलता है। कमर में रीढ़ की हड्डी भी ठीक रहती है। ऐसे तीसरा अभ्यास, पैर सीधे, पहले एक पैर को ऊपर उठाना, दूसरे पैर का अंगूठा पकड़ करके तो ये बाईं ओर ले जाना है और गर्दन हमारी दूसरी ओर होनी चाहिए। फिर दूसरा पैर ऐसे, गर्दन फिर दूसरी ओर होनी चाहिए। ये तीन अभ्यास हमारी कमर के लिए बहुत अच्छा है। इससे हमारी कमर दर्द ठीक होती है। तो अब समय का ध्यान भी रखना पड़ता है। तो अब हमारा समय भी होने वाला है। तो बाईं करवट से सभी भाई उठेंगे। हमेशा ध्यान रखना है कि हम हमेशा बाईं करवट से उठे। अब हम प्राणायाम की ओर आगे आते हैं। तो सभी भाई बैठेंगे, चाहे सीधासन में बैठ सकते हैं, चाहे पद्मासन में भी, अपने अपने समर्थन के साथ। सभी भाई सीधे बैठेंगे, रीढ़ की हड्डी हमारी सीधी होनी चाहिए। सबसे पहले ओम का उच्चारण, जिस परम पिता परमेश्वर ने इस ब्रह्मांड को बनाया है, सृष्टि की रचना की है, उस परम पिता परमेश्वर का उच्चारण ध्यान बहुत जरूरी है। लंबा सांस लेना है और ओम की ध्वनि लंबी होनी चाहिए। बिल्कुल शांति पूर्वक एकाग्र मन से प्रभु का ध्यान लगाते हुए सांस को नाक के द्वारा अंदर लेना है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। अब सबसे पहला अभ्यास करते हैं हम भस्त्रिका। ये अभ्यास हमारे फेफड़े के लिए बहुत लाभदायक है। तो लंबा लंबा सांस लेना है नाक द्वारा, और नाक द्वारा ही सांस को बाहर छोड़ना है। इसको तेजी के साथ भी कर सकते हैं।
और अगला अभ्यास है हमारा कपालभाति। झटके के साथ सांस को बाहर छोड़ना है। इसके साथ हम एक्यूप्रेशर भी कर सकते हैं। हमारे हाथों में जो भी नस नाड़ियां होती है, हम इन पॉइंट को भी दबा सकते हैं और कपालभाति भी करते रहना है और हम एक्यूप्रेशर भी कर रहे हैं दोनों हाथ से। और इन पॉइंट को दबाते रहना है। इससे हमारे कई रोग ठीक होते हैं। ऐसे दोनों हाथ को पैर के पॉइंट भी दबाते रहना है और हाथ के भी। पैर को ऐसे करना है, एक पैर सीधा, दूसरा पैर ऐसे, और इसके पॉइंट को भी दबाते रहना है ऐसे। जैसे हमने हाथों के अंगूठे के साथ पैर दबाया, हाथ का पॉइंट दबाया, और पैर का भी वो उसी अंगूठे के साथ दबाते रहना है। कपालभाति भी करते रहना है और नीचे ऊपर भी दबाते रहना है ऐसे ऐसे ऐसे। फिर दूसरा पैर आगे और एक अंगूठे को ऐसे दबाते रहना है, गोडे को नीचे ऊपर, और अंगूठे के साथ जो ये बीच का पॉइंट होता है इसको भी दबाते रहना है। और उंगली को भी, इन उंगली को भी दबाते रहना है, इन पॉइंट को, सब उंगली को बारी बारी से, और कपालभाति के झटके लगाते रहें। पांच उंगली के बीच में। ऐसे उंगली का जो अगला भाग है इसको भी, इससे हमारे पूरे शरीर में लाभ मिलता है इन पॉइंट को दबाने से। तो ये हुआ हमारा कपालभाति। आगे वायु प्राणायाम। सांस को बाहर छोड़ना है और पेट को पीछे सिकोड़ना है और त्रिबंध लगाना है। मूल बंद, उड्डयन बंद और जलांधर बंद। पेट बिल्कुल पीछे जाना चाहिए। फिर सांस को धीरे धीरे छोड़ना है। फिर एक बार और। ठोडी छाती में। फिर एक बार और। ये हमारा वायु प्राणायाम, मूद बंद, उड्डयन बंद और जलांधर बंद लगा के। तो अगला अभ्यास हमारा अग्निसार। जैसे अग्नि की ज्वाला भड़कती है वैसे पेट को नीचे ऊपर हिलाना है ऐसे, कम से कम 27, 28, 30 बार भी हम
हिला सकते हैं। सांस को बाहर छोड़ना पहले। इससे हमारा पेट का संतुलन ठीक बैठता है, तो पाचक तंत्र में भी शक्ति मिलती है। जो हमारा खाया हुआ भोजन है वो भी सही ढंग से पचेगा और हमारी आंतड़ियों में ठीक ढंग से आगे जाएगा। जिस तरह हमारे पेट में कब्जी नहीं होगी। हमारे रोग का कारण है कब्जी। हमारे पेट का जो भी रोग होता है, कब्जी हमारी पेट में नहीं होनी चाहिए। हमारी पाचक शक्ति बढ़नी चाहिए। अगला अभ्यास है हमारा उज्जयी। गले को टाइट करके जो है सांस को अंदर लेना है। फिर दाहिनी नासिका को बंद करके बाईं नासिका से सांस को बाहर छोड़ना है, धीरे धीरे आराम के साथ। फिर एक बार और। फिर एक बार और। तो ये हो गया हमारा उज्जयी। अगला अभ्यास है हमारा अनुलोम विलोम। ये कम से कम 10 मिनट में 5-10 मिनट होना चाहिए जरूर। एक नासिका को बंद करके दूसरी नासिका से सांस लेना है, बारी बारी से सांस को लेना और छोड़ना है। इसको तेजी के साथ भी कर सकते हैं। रीढ़ की हड्डी हमारी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए।
इसको जितना ज्यादा करेंगे उतना हमारा रोग दूर होगा। जैसे किसी के सिर में दर्द लगती है, माइग्रेन होता है, और हमारी स्मरण शक्ति भी ज्यादा होती है। इसमें स्मरण शक्ति में कमी नहीं आती है, ये प्रतिदिन बढ़ती रहेगी, हमारी याददाश्त ठीक रहेगी अनुलोम विलोम से। हमारी सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है। तो ये हुआ हमारा अनुलोम विलोम। अब करते हैं हम भ्रामरी प्राणायाम। 3 उंगली आंखों पर और 1 उंगली माथे पर, और अंगूठे को कान पर, कान को हमने बंद करना है, और बाजू को बिल्कुल पीछे करना है, और ओम की ध्वनि नाक द्वारा परमपिता परमेश्वर का ध्यान लगाते हुए एकाग्र मन से ओम की गूंज।